नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश रावत। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आज आपके लिए इम्तिहान का दिन है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान दिल्ली आ चुके हैं। इसकी वजह से दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर ट्रैफिक जाम लग गया है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन की ये नई किश्त है। किसानों को मनाने के लिए सोमवार को करीब 5 घंटे की लंबी बातचीत चली और जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते थे और इसी पर बात बिगड़ गई। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कुछ होकर रहेगा। गाजीपुर, सिंधु, संभू और टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी साफ कर दिया कि किसानों की आड़ में उपद्रवी ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की भी कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली में किसान आंदोलन के मद्देनजर भारी भरकम अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 5000 से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवान दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। दिल्ली की सभी बॉर्डर पर 50 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं और 10 को अभी तैनात किया गया है। 37 पहले से ही मौजूद है। जरूरत पड़ने पर स्टैंड बाय में मौजूद 5 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को भी तैनात किया जाएगा। फिलहाल ये सभी कंपनियां दिल्ली पुलिस के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मदद कर रही हैं और साथ ही केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 भी बंद कर दिया गया है। किसानों के दिल्ली चलो विरोध के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली में कई स्थानों पर सुरक्षा तैनात की गई है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं किसानों की आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और नोएडा जिला बॉर्डर पर लगे ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में काफी देर हो रही है और साथ ही गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए रास्ता भी बंद है। गाड़ियों की लंबी कतार चिल्ला बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित तमाम इलाकों में पुलिस ने साफ कह दिया है कि किसी को भी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सिंधु बॉर्डर पर काले तेल के ड्राम लाए गए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर किसान घोड़ों से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि घोड़े तेल पर फिसल जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर किसान आंदोलन में गलती करने वाले किसानों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि आंदोलन की वजह से वकीलों की अदालती कार्रवाई में भाग लेने में विफल रहने की स्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश जारी न किया जाए। उन्होंने वकीलों की मुश्किलों को सहानुभूति पूर्वक समझाते हुए एक तरफा निर्देश न देने का अनुरोध किया है। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर खुफिया रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुछ किसान गुपचुप तरीके से पहले आकर PM, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर पर इकट्ठा हो सकते हैं। दिल्ली में घुसने के लिए बच्चों और महिलाओं को आगे कर सकते हैं। इसी वजह से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर और दिल्ली के अंदर कड़ी सुरक्षा की गई है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के फतेहपुर में किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि लोग तैयार हैं और बैठक भी हो रही है। हम आम आदमी को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जितना जल्दी बैठक के बाद दिशा निर्देश मिलेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान नहीं किया है और इस विरोध प्रदर्शन से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। SKM ने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे विरोध प्रदर्शनों को खारिज करने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से इनका हल ढूंढे। आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च का ऐलान करने के बाद हरियाणा सरकार काफी एहतियात बरत रही है। अंबाला के पास शंभू के पंजाब के साथ लगती सीमा को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 7 जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की महासचिव सरवण सिंह पंध्या ने कहा कि कल मंत्रियों के साथ करीब 5 घंटे तक बैठक चली। हमने उनके सामने एक एजेंडा रखा। केंद्र सरकार उस पर सहमति नहीं बना पाई है और सरकार हमसे आंदोलन रोकने के लिए समय की मांग कर रही है। लेकिन उन्होंने हमसे 2 साल पहले भी समय मांगा था, जब किसानों का आंदोलन खत्म हुआ था। हमने सोचा कि अब समय देना उचित नहीं है। अगर मजबूत प्रस्ताव होता तो हम समय देने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले किसान संगठन MSP गारंटी की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर भी अड़े हुए हैं। किसानों की पेंशन और ऋण माफी भी इस आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा है। इतना ही नहीं, किसान संगठन पिछले आंदोलन के दौरान तर्ज मुकदमों को भी खत्म करने की अपील कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और लोकतांत्रिक जैसे देश में किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर कील, कंकर, पत्थर और बैरिकेड्स लगाना कितना उचित है या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि कृषि जागरण की ओर से 1 से 5 दिसंबर तक नई दिल्ली में द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप एक मिलेनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी न करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।
और ऐसे ही कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।